वडोदरा कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता आमिर रावत ने वडोदरा में विनायक लॉजिस्टिक द्वारा चलाई जाती सिटी बस सेवा में 42 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया गया होने के आरोप लगाए हैं। वडोदरा के विभिन्न इलाकों में सार्वजनिक परिवहन के लिए सिटी बस सेवा चलाने का जिम्मा विनायक लॉजिस्टिक को दिया गया है। विनायक लॉजिस्टिक द्वारा 42 लाख रुपए का भ्रष्टाचार किया गया होने के आरोप विपक्ष नेता आमिर रावत ने लगाए हैं और विनायक लॉजिस्टिक के कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। बड़ौदा शहर में पहले विटकोस बस सर्विसेज की सर्विस थी, जिसमें वो एनुअली 8 से 12 लाख कॉरपोरेशन में प्रॉफिट शेयरिंग करते थे। उसके बाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विनायक लॉजिस्टिक्स आई। कहा यह गया कि जो रूट्स में प्रॉफिट नहीं है वो रोड पे भी मिनिमम नंबर ऑफ बसेस जो कॉरपोरेशन ने डिसाइड किए है वो 160 बस 60 रूट पे चलेगी। जो नॉन प्रॉफिटेबल एरियाज़ है जहाँ पर थोड़ा सा कम फ्लो होता है वहाँ पर हर आधे घंटे में बस आएगी और जो रेगुलर रूट्स है उसमें हर 10 मिनट पे बस आएगी। पर हकीकत ये है कि जो नॉन सर्विसेबल एरियाज थे, नॉन प्रॉफिटेबल एरिया, वहाँ पर कभी बस चली नहीं है। चली है तो 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद एक बस आई है और जो सर्विसेबल एरिया है वहाँ आधे घंटे में एक बस आई है। तो जो पर्पस था विनायक लॉजिस्टिक्स को देने का और उसमें सामने से जो 18 रुपया पर किलोमीटर कॉरपोरेशन देता था वो तो सर्व हुआ नहीं। दैट मीन्स कि जो 72 करोड़ रुपीज़ ये 5 साल में कॉरपोरेशन ने विनायक लॉजिस्टिक्स को दिए वो तो वेस्ट हो गए। उसका कोई फ़ायदा शहर के लोगों को हुआ नहीं है। इस बात के बारे में और कम जो रूट्स है वो रूट्स का लिस्ट डिसाइड नहीं हुआ, रूट्स पे बस नहीं चल रही है नियम अनुसार और कम बस चल रही है, इस बारे में हमने सितंबर 2021 में लेटर लिखा था। उसके बाद 3 बिलों का मैंने स्टडी किया। वो 3 बिल में कॉरपोरेशन ने जो डिडक्शंस किए उसमें से 11 बस जो उसके स्टैंडर्ड्स के से बिलो थी, मिनी बसेस थी, उसको नहीं गिन के उसके किलोमीटर्स डिडक्ट किए और वो बस को डिडक्ट। तो हमारा डिमांड ये है कि उसके पहले जितने भी महीने में ये 11 बसेस का पेमेंट हुआ है वो भी डिडक्ट होना चाहिए, उसके किलोमीटर्स भी कम होने चाहिए। साथ में अगर बस कम प्रोवाइड करते हैं तो पर बस 5000 रुपीज़ के डिडक्शन का क्लॉज है। कॉरपोरेशन ने सिर्फ 500 रुपये के हिसाब से डिडक्ट किया है, वो भी ये 11 बस सितंबर 2021 के बाद। उसके पहले के डिडक्शंस का क्या? अगर ये डिडक्शंस इकट्ठा करते हैं तो दे कम टू अराउंड 22 करोड़ रुपीस। इसके अलावा कॉरपोरेशन ने 22 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करके ITMS सिस्टम में ये बस में GPS मॉनिटर्स, अपने मॉनिटर्स लगवाए। एक मॉनिटरिंग सिस्टम बस सर्विस प्रोवाइडर की भी है जिससे वो बिलिंग होता है। आइडिया ये था कि ITMS की जो सिस्टम है उसके साथ ये क्रॉस वेरीफाई करके बिल दिए जाएंगे। जितनी बसेस में वो ITMS के सर्वर्स ऑन किए गए वो 36 बसेस का अगर एनालिसिस किया जाए, उसका रिपोर्ट मैंने यहाँ पर दिया है और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी अपना अभिप्राय दिया है। तो उन बसेस के हिसाब से हर बस में 35 किलोमीटर्स कम हर रोज़ का दिख रहा है। हुए 35 किलोमीटर्स पर बस डिडक्टेबल है। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 5 साल में ये 17 करोड़ से ज़्यादा रुपए हो जाते हैं। डेलीबरेटली ITMS की सिस्टम बंद रखी जाती है सो दैट इसका मॉनिटरिंग फिजिबल ना हो। इस बारे में IT डायरेक्टर ने लेटर भी लिखा है डिपार्टमेंट को। उन्हें ना मेंटेन करने के लिए बसेस दी जाती है, ना वो मॉनिटरिंग के लिए उसमें रूट्स फीड किए जाते हैं, ना उसको ऑन रखा जाता है। इस बारे में जो IT डिपार्टमेंट ने कंप्लेन की है वो भी हमने शेयर की है। तो आज ये सब मिला के जो 42 करोड़ डिडक्शन कम हुए, जो स्कैम हुआ, इसके बारे में हमने मेयर को और कमिश्नर को लेटर्स लिखे। हमने डिमांड की है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए। 42 करोड़ की जो रिकवरी है, इंक्वायरी सेटअप करके जो एग्जैक्टली उनकी रिकवरी बनती है, मैंने रफ कैलकुलेशंस किए हैं, ये रिकवरी इनिशिएट की जाए और आज के बाद उन्हें यहाँ पर काम ना दिया जाए। जो पुरानी सिस्टम थी उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो ये एडिशनल पेमेंट करने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। ये सारी बातों को लेके हमने आज मेयर को लेटर लिखा है। वहीं इस मामले वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयूर रोकड़िया से पूछे जाने पर उन्होंने इसे विधानसभा चुनाव से प्रेरित मुद्दा करार दिया। इलेक्शन नजीक આવી રહ્યું છે। 5 વર્ષની વાત કરતા 5 વર્ષની અંદર એક પણ વાર મુદ્દા ન ઉઠાવતા
ઇલેક્શનનો સમય આવ્યો એટલે 5 વર્ષ જૂની ઘટનાઓ બહાર લાવવાની, 5 વર્ષની અંદર આ બસો ન ચાલી, આ ચાલી, આ બધી વાતો કરવાની. સ્વાભાવિક રૂપે ઇલેક્શન નજીક આવતું હોય તો કોંગ્રેસ પાસે હયાત કોઈ મુદ્દા નથી. જે રીતે કોર્પોરેશનમાં હાલમાં સ્વચ્છ, પ્રામાણિક, પારદર્શક વહીવટ ચાલે છે એ રીતે કોઈ મુદ્દો ન હોતા જૂના મુદ્દાઓ કાઢીને આક્ષેપ કરવા એ એમની સ્વભાવગત છે. એમાં હું કોઈ કોમેન્ટ કરવા માગતો નથી. એ પાર્ટી, એમની પાર્ટીનું આ પ્રથા છે, તો હું એ મુદ્દામાં કોમેન્ટ નથી કરવા માગતો. જ્યાં સુધી સિટી બસનો સવાલ છે, વડોદરા શહેરના લોકોને ટ્રાન્સપોર્ટેશન, સસ્તું ટ્રાન્સપોર્ટેશન નિયમિત મળે એ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન પ્રયત્ન કરી રહી છે અને સારું કામ પણ કર્યું છે. આપ સૌ મીડિયાના મિત્રોને અને લોકોને પણ ધ્યાનમાં જ છે કે અમે ITMSના માધ્યમથી 6-7 મહિના પહેલાં બસ ઓનલાઈન રૂટ થાય, બસ સ્ટેશન પર કેટલા વાગે પહોંચશે, લોકોનો સમયનો બચાવ થાય, એ રીતની આખી ઓનલાઈન સિસ્ટમ પણ ડેવલપ કરીને મૂકી છે. બેન 110 બસ કે છે, હાલમાં કોર્પોરેશન 140 બસ લઈ રહ્યું છે અને જે જરૂરિયાત મુજબની સર્વિસ પ્રોવાઈડર પ્રોવાઈડ પણ કરી રહ્યું છે. જ્યાં સર્વિસ પ્રોવાઈડર બસ અમારા કયા પ્રમાણે, કોર્પોરેશનના કયા પ્રમાણે પ્રોવાઈડ નથી કરતું, તેઓની યોગ્યતાના ધોરણ પર પેનલ્ટી કરવામાં આવે છે અને બેને પોતે સ્વીકાર્યું કે પેનલ્ટી હાલમાં ચાલુ પણ થઈ છે. હવે એ 3-4 વર્ષ જૂની પેનલ્ટીની હાલમાં વાત કરી રહ્યા છે, તો હવે તપાસનો વિષય છે. પરંતુ એટલું ચોક્કસ કહીશ કે આવા આરોપો હાલમાં જ્યારે પેનલ્ટી પણ થતી હોય, દેખાતી હોય, હાલમાં જ્યારે બસ સુવિધા સારી કરી રહ્યા હોય, રોજનો ફૂટફોલ બસનો 80,000થી લાખ પબ્લિકનો હોય અને આટલી સારી સેવા વડોદરા શહેરની અંદર મળી રહી હોય, ત્યારે આક્ષેપ કરવા એ પોલિટિકલ બાબત છે.